बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा। और उस वक्त को याद कीजिए जब आपके रब ने बनी आदम की मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतुहुम उनकी पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम और गवाह बनाया उन्हें उनकी जानों पर। यानी ये वो वक्त है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और पूरी कायनात को पैदा कर दिया। रूह जितने इंसान दुनिया में आने हैं सबको एकदम उनको पैदा कर दिया और पैदा करके अपने सामने उनको बिठा के ये पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो उन सब ने कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी अल्लाह ताला ने पूछा क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब। कहने लगे कालू बला शहिदना, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं क्योंकि आपने ही हमें पैदा किया है। जो उनकी नज़र काम कर रही थी, जो उनकी अक्ल काम कर रही थी, जहाँ तक उनका ज़हन जाता था, ज़ाहिर है अल्लाह के अलावा तो कोई चीज़ उनको नज़र ना आई जिसको वो कहते कि वो उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी और ने पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़हन को, उनकी अक्ल को और उनकी नज़र को इतनी वुसअत दी होगी, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर देख रहे होंगे और उनको दिखा भी दिया होगा कि अल्लाह ही उनका खालिक है, मालिक है, वाहिद। तो इसलिए उन्होंने बिला झिझक और पूरी गवाही के साथ कहा कि आप ही हमारे रब हैं। अब बात समझने की ये है कि हमें तो वो वाक़या याद ही नहीं है जब अल्लाह ने हमें पैदा किया था और हमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। एक बात तो इसकी ये है कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात आते हैं कि वो इंसान भूल जाता है। हमें ये याद नहीं है कि आज से 5 साल पहले इसी टाइम हमने क्या किया था, कौन से कपड़े पहने हुए थे, कौन सा खाना खाया था, किन लोगों से हमारी मुलाकातें थीं, किन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, किन से बुरे थे, क्या वाक़यात हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हुए। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो उस वक़्त का होने वाला वाक़या जो है वो ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान हो सकता है भूल चुका हो, लेकिन बातनी तौर पर या उसके लाशऊर में वो चीज़ मौजूद है, अल्लाह की ज़ात। इसलिए बहुत सारे लोग जब उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो उनको रब ही याद आता है, अल्लाह ही याद आता है और अल्लाह को वो किसी न किसी सूरत में तलाश करने और उसकी पूजा करने में लगे रहते हैं। दुनिया जहान के जिस कोने में भी आप चले जाएं, लोग अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़ात के बारे में काफ़ी हद तक कायल होते हैं। इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो कि ढीठ होते हैं, जो अल्लाह के वजूद के ही मुनकिर होते हैं। तो ये इस तरह के लोग भी हर दुनिया में हर दौर में रहे हैं। और उस वक्त को याद कीजिए जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से उनकी औलाद को, फिर उनकी औलाद को, सबको निकाला। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम और उन्हें खुद उनकी अपनी ज़ात पर गवाह बनाया। अलस्तु बिरब्बिकुम कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कालू बला शहिदना, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप ही तो हमारे रब हैं। अन तकूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, हम इसका इकरार करते हैं कहीं तुम क़यामत के दिन ये कहने लगो कि हम तो इससे बेखबर थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा रब कौन सा है। तो तुमने उस दिन इकरार किया था, इसलिए ये गवाही जो है वो क़यामत वाले दिन तुम्हारा कोई भी बहाना चलने नहीं देगी। औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बादिहिम, या ये कहने लगो कि शिर्क तो हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद ने किया था, हम तो उनके बाद उनकी औलाद थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो हम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं, ज़माना ऐसा कर रहा है तो हम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं, हुकूमत ऐसी है तो हम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं। कोई बहाना अल्लाह के हुजूर नहीं चलेगा, क्योंकि हर इंसान ने अपना अलहदा अलहदा जवाब देना है
اور ہر انسان نے اللہ کو اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا، گواہی دی تھی کہ تو ہی ہمارا خالق اور پروردگار ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہیں تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبتلین، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا؟ یعنی کل کو تم یہ بہانہ بنا لو کہ ہم سے پہلے لوگ چونکہ گمراہ تھے اس لیے ہم بھی گمراہ ہو گئے، اور اب تو ان کو ہلاک کر اور ہمیں ہلاک نہ کر۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے، اور ہر انسان نے اس حکم کا جواب اکیلے میں دینا ہے، من حیث الجماعت نہیں دینا، کہ ہماری طرف سے کسی اور نے جواب نہیں دینا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہماری بستی اور ہمارے شہر کے بڑوں نے، یا ملک کے بڑوں نے، یا دنیا کے بڑوں نے ہمارے حصے کا جواب نہیں دینا، بلکہ ہم نے خود جواب دینا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر ہمارے جو معاملات ہیں ان کا ایک ایک لمحے کا حساب اللہ ہم سے لے گا، اور اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ تو آج کی یہ آیات ہیں سورہ الاعراف کی 172 سے لے کر 174 تک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔